और देखिए बड़ी खबर फिर से छतरपुर से है, जहाँ छतरपुर में फिर से एक बार लुटेरी दुल्हन सक्रिय हो गई। जी हाँ, बड़ी खबर जो है छतरपुर से, लुटेरी दुल्हन के मामले लगातार मध्य प्रदेश में देखने को मिले थे, जिसके बाद छतरपुर में फिर से ये मामला आया है जहां पर लुटेरी दुल्हन सक्रिय हो गई, जिसमें एक बार फिर से एक व्यक्ति को फंसाया गया है। और बताया जा रहा है कि शादी के बाद जब दुल्हन और दूल्हे जो है घर गए थे, घर जाने के बाद शाम को दुल्हन ने दूल्हे को नशीला दूध पिलाया और जिसके बाद दूल्हा जो है वो बेहोश हो गया और दुल्हन लगभग 12 से 13 लाख रुपए के जेवर लेके और उसके बाद अन्य संपत्ति लेकर रफू चक्कर हो गई। अशोक रावत निवासी कुलवारा ने दिनांक 13/12/2024 को थाने में रिपोर्ट की थी। उसने अपने बेटे की शादी जो है खुशी तिवारी से की थी, जिसमें खुशी तिवारी ने शादी के दूसरे दिन ही जो है घर के जेवर जो है वो चोरी करके भाग गए, जिस पर से प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है, जिसमें उन्होंने खुशी तिवारी और अन्य आरोपियों के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कराया गया। मामला विवेचना में जल्दी आरोपी की गिरफ्तारी। जे हमारे साथ घटना हुई है, सुकन महाराज जो हमारे गुरुदेव हैं कुलवारा के महंत जी, उनने ये शादी करवाई है। तो वो उनसे अगर शायद हम लोग पूछते थे कि वो लड़की कहाँ की है, कैसी है, का नहीं है, तो वो बोलते थे क्यों हमारे ऊपर आपको विश्वास नहीं है क्या? हम हैं, गारंटी ले रहे हैं उसकी चीज़ की, हर चीज़ की गारंटी वही ले रहे थे। हुआ क्या है पहले? और फिर ये हुआ है कि जैसे जब वो शादी हो गई है, ठीक है, तो एक दिन रुकी है, वो दूसरी नाइट को रुकी है। हम कमरे में 10 बजे गए। 10 बजे के बाद क्या बोलते हैं 11:45 तक हम लोगों ने बात की है, दोनों लोगों ने। इसके बाद उसने मुझे दूध पिलाया है। दूध में जहर जो कुछ भी पिलाया हो, वो तो ये रिपोर्ट है मेरे पास, जहरीली चीज डाल दी। जहरीली चीज डाल दी है। इसके बाद मुझे मालूम नहीं है कि मैं कहाँ हूँ। बेहोश हो गए और आके मुझे यहीं छतरपुर अस्पताल में मुझे होश आया है कि मैं यहाँ हूँ। लड़की ने क्या किया? लड़की ने, अब मुझे होश ही नहीं था वो क्या कर रही है क्या नहीं। क्या किया? भाग गई कि रुकी गई? अब मुझे वो तो भाग गई, जेवर ले गई है। अब मुझे तो मालूम है नहीं है कि क्या क्या ला गई है, लेके गई है वो, जो मुझे मालूम नहीं है। जब घर जाऊंगा तब मालूम पड़ेगा ना। घर वालों ने मुझे बताया। हाँ, ये सब मालूम है चला है कि जे अपना लेके कम से कम 10 तोला सोना लेके चले गई है वो। हाँ, मोबाइल भी लेके गई है मेरा। तो ये नहीं आपको पता चला था कि कहाँ शादी हो रही है, कैसे? जे सब सुकन महाराज को मालूम है। चरखारी के पास बता रहे थे, उसका चरखारी की है वो लड़की, और सुकन महाराज बोल रहे थे कि हमारा सब मालूम है। लुटेरी दुल्हन निकली? हाँ हाँ ले गई? हाँ, क्या कर ले गई है आप लोगों को? लूट के ले गई है और जान से मारने की हमारे साथ साजिश भी की है उसने। कहाँ भर्ती है आप? छतरपुर में सरकारी अस्पताल में। सुधार हो रहा है तबीयत? अब सुधार तो हो ही रहा है। अभी तो धोखा हुआ है? धोखा हुआ है हमारे साथ। अब आप क्या चाहते हैं? हम तो अपना ये चाहते हैं कि हमारे साथ इंसाफ हो, जो हमारा सामान गया है वो लौट के मिले, कार्रवाई हो उस पर। शिकायत कर दी है थाने में? थाने में शिकायत करी है। और पूरी खबर पर विकास पांडे हमारे साथ लाइव में। विकास, एक फिर से बड़ा मामला जो है देखा जा रहा है कि राजीव का जो शादी है, राजीव का जो विवाह है, वो एक खुशी तिवारी के साथ हुआ था और 13 दिसंबर को ये शादी हुई थी। बताया जा रहा है कि दुल्हन दूसरे दिन ही जो है रफू चक्कर हो गई, 12-13 लाख का सोना ले गई, तो 10-12 तोले सोना ले गई और भी सामान ले गई। क्या कुछ मामला है, क्या कुछ हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो फरियादी हैं वो भी कह रहे हैं कि हमें न्याय चाहिए, हमें अपना सामान चाहिए। तो ये किस प्रकार का विवाह हुआ है? क्या यहाँ पे परिवारों का मिलन नहीं हुआ था? पुलिस का कुछ एक्शन मोड पे आ गई इस पूरे मामले को लेकर? कुलवारा गांव की घटना है, जहां एक दूल्हा शिकार करने और जेवर ले गई है। 13 दिसंबर को हिंदू रीति रिवाज के साथ शादी हुई है। शादी होने के बाद दुल्हन 1-2 दिन रुकी है और रात में उसके दूल्हे को जहर मिला दिया है, इससे बेहोश हो गया, पूरा जेवरात लेकर के चली गई। अच्छा विकास, हमें ये बताया कि जैसे फरियादी ने यहाँ पर पुलिस थाने में शिकायत करी है, तो पुलिस क्या कुछ कह रही है, क्या एक्शन ले रही है पुलिस? क्या दुल्हन को ढूंढ रही है? क्योंकि दुल्हन यहाँ की रहने वाली है, यूपी में गई है, या संबंधित थाने को जो है पुलिस ने शिकायत करी है या कम्युनिकेशन किया है, दुल्हन के परिवार से कोई पूछताछ करी है? बता दें कि
बुंदेलखंड में इस समय शादी के नाम पर लूटने का काम चल रहा है। ये पहला मामला नहीं है कि लुटेरी दुल्हन पहली बार आई है, कई मामले जिले में हो चुके हैं। इसमें होता यह है कि जो ऐसा लड़का पक्ष होता है वो शादी के लिए व्याकुल होता है, क्योंकि आजकल शादियां लड़कियों की कमी है, बेरोजगारी है, कुछ भी मान लो, इसके चलते ये लोग माध्यम ढूंढते हैं और माध्यम मिलता है दलाल के माध्यम से जो शादी होती है वो इसी प्रकार की होती है। अब तो जो फरियादी का दलाल कहना है कि इनको विकास जी, देखिए हमारी बात सुनिए, जो दलाल है, दलाल ने तो किसी प्रकार के कागज दस्तावेज दिखाए होंगे, जो आधार कार्ड होगा या उसका कोई परिचय पत्र होगा, कोई तो कागज होगा जिसके माध्यम से दलाल उनको जानता होगा और इनके बीच में शादी हुई। बताया जा रहा है कि दुल्हन जो एक दिन घर पे रही भी है, तो इतनी तो इनके बीच में बातें हो गई थी कि वो कहाँ की रहने वाली है, कहाँ रहती है, कहाँ रही है और क्या उसका आगे का एजेंडा है या पुराना क्या बैकग्राउंड है। ये सब फर्जी वाला काम चलता है। दल ने जो बताया फरियादी ने कि शगुन नाम के लिए ग्रुप है, उसने जो है से मिलवाया और लड़की का अपना पता बताया। लड़की का एक भाई भी है, उसने भी अपने आप को सरकारी के कागजात दिखाए, सरकारी का बताकर खुशी तिवारी नाम की लड़की के साथ शादी हो गई और वो 2 दिनों की जॉब करने के बाद करीब 10-16 फरार हो गई। ये लड़कियां जो होती हैं, वो जो भाई है विकास जी, वो जो भाई है जिसके बारे में आप बता रहे हैं, वो भाई कहाँ है? क्या वो भाई पुलिस की गिरफ्त में आ गया है? पुलिस ने कोई उसके भाई से, लड़की के भाई से कोई पूछताछ की है? पुलिस ने दोनों लड़की के भाई और खुशी तिवारी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और पुलिस उनकी तलाश में है। पुलिस ने अभी उनको गिरफ्तार नहीं कर पाई। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद विकास तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि लुटेरी दुल्हन फिर से जो है छतरपुर में सक्रिय हुई है और 13 दिसंबर को ही एक शादी के दौरान 2 दिन वो घर पे रुकी और उसके बाद 10 तोला सोने के साथ में लगभग 12 से 13 लाख रुपए की संपत्ति लेकर जो है वो रफू चक्कर हो गई है।